नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप स्लाइड देख के जान गए होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सेक्स डिटर्मिनेशन आपके बीएससी जो फर्स्ट सेम है, ठीक है, आप सबको पता है बीएससी फर्स्ट सेम की क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेम का जो आपका यूनिट नंबर 5 है वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो कि हमारा ख़त्म हो गया मेंडल के बारे में, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। तो आज हम जो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वो होने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको कि अगर हिंदी में बात करें तो बोला जाता है लिंग निर्धारण, जिसको कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि डिसाइड करना मेल या फीमेल, ठीक है, मेल या फीमेल होगा, इस बात को डिसाइड करना, इस चीज़ को डिटरमाइन करना, दिस इज़ नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। द सेक्स इज़ इधर मेल और फीमेल, वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, इस चीज़ का निर्धारण ही करना क्या कहलाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में आज हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये पूरा यूनिट आपका पूरा टॉपिक आज इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे रिटन है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, क्या है, ये एक प्रोसेस है सेक्स डिफरेंशिएशन का, बाय विच वेदर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल विल डेवलप इनटू मेल और फीमेल, ठीक है। ये एक प्रोसेस है डिफरेंशिएट करने को, डिफरेंस बताने को, कि आपका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, कोई अगर एक पर्सन बन रहा है, जैसे ये आपका स्पर्म है और ये ओवा, दोनों फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट आगे जाकर क्या बनाने वाला है, ये मेल बनाने वाला है, ठीक है, ये मेल बनाने वाला है या ये फीमेल बनाने वाला है। इसको क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको बताना इज सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हम देखेंगे, एक एक करके हम बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सेक्स एक्सप्रेशन जो होता है, यानी कि सेक्स एक्सप्रेशन यानी कि आपके जो क्रोमोसोम है, आप सभी जानते हैं कि अगर आप क्रोमोसोम की बात करें तो मैं ह्यूमन को लेकर चलती हूँ। ह्यूमन में क्रोमोसोम क्या है, ह्यूमन के क्रोमोसोम में क्या है, दो तरीके के क्रोमोसोम है, ठीक। एक है आपका 23 पेयर होते हैं, अगर मैं ह्यूमन को मान के चलो 23 पेयर, और जिसको कि 46 क्रोमोसोम कहा जाता है। अगर ये 23 पेयर में तो इनको 2n, और इसको अगर ये सिंगल में है तो इनको n कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट। तो अगर ये सिंगल में है, चलिए मैं यहाँ आपको अच्छे से डिटेल में समझाती हूँ। ह्यूमन की अगर मैं क्रोमोसोम की बात करूँ, ह्यूमन क्रोमोसोम 46 हैं तो ये n है, अगर ये 23 पेयर में हैं तो इनको 2n कहा जाता है, ठीक है। 23 पेयर में है, अगर 2n कहा जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2 इज इक्वल टू 23 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये ह्यूमन का क्रोमोसोम मिल जाएगा, ठीक है। ये 2n है और ये n है, ठीक। अब ह्यूमन क्रोमोसोम दो तरीके के होते हैं। पहला होता है ऑटोसोम। ऑटोसोम का मतलब होता है ऐसे क्रोमोसोम जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि आपका जो जाइगोट और ओवा का ट्रांसफर होगा ना, उसमें ये पार्ट नहीं लेते, ये बॉडी के और चीज़ों में फंक्शन करते हैं, और ये 22 पेयर होते हैं। और एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज जिसको कि हम एलोसोम के नाम से जानते हैं, जिसको कि एलोसोम कहते हैं। ये या तो XX होगा या तो XY होगा, इन ह्यूमन के केस में ये फीमेल होगी और ये मेल होगा। इस तरीके से इनका क्या होता है, निर्धारण होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताने का, यहाँ लिखने का मतलब ये था ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। तो सेक्स एक्सप्रेशन किसके द्वारा गवर्न होता है, क्रोमोसोम के द्वारा या जीन के द्वारा, ठीक है। जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पढ़ना है, तो सेक्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, क्रोमोसोम या जीन कर रहा है, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने वाले जीन करेंगे, ठीक है। दो तरीके यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें जो होता है क्रोमोसोम दो टाइप का पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल, दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिसमें आप ले लीजिए ह्यूमन को, जिसमें क्या है, मेल अलग है और फीमेल अलग है, इसी वजह से इनको क्या कह रहा है, यूनिसेक्सुअल। इनमें सेक्स क्या है, अलग अलग है। एक पर्सन के पास या तो मेल की क्वालिटी होगी या फीमेल की क्वालिटी होगी, दोनों की क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है।
उसके पास या तो फीमेल की क्वालिटी होगी या फीमेल की क्वालिटी होगी, दोनों क्वालिटी नहीं होगी। इसी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है, यूनिसेक्सुअल कहा जा रहा है। और एक होते हैं बाईसेक्सुअल, अभी आप पढ़ेंगे आगे। बाईसेक्सुअल में क्या होता है, बाईसेक्सुअल में आप देखेंगे उनमें मेल और फीमेल क्या होंगे, ये मान लीजिए कोई एक बॉडी है तो इसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, दिस इज बाईसेक्सुअल। तो ऑटोसोम्स और जो आपके यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें क्या होता है, दो तरीके के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक होता है आपका ऑटोसोम, ठीक है, और दूसरा होता है एलोसोम, ठीक है। अगर ह्यूमन को लेके चलो तो 23 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 22 पेयर ऑटोसोम्स और 1 पेयर क्या होता है, एलोसोम्स होता है, ठीक। ऑटोसोम क्या होता है, ऑटोसोम क्रोमोसोम विच डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड नंबर इन मेल एंड फीमेल। ऑटोसोम्स ऐसे होते हैं जिनका अगर आप कैरियोटाइप आगे आप पढ़ेंगे, कैरियोटाइप में आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम का, कि कौन सा कितना लंबा होता है, कौन सा छोटा होता है, वाई क्रोमोसोम सबसे छोटा होता है, ये सारी चीज़ें आप बनाएंगे। तो उसमें जो 22 पेयर ऑटो क्रोमोसोम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से दिखने में, और उनका जो बाहर से दिखने में होते हैं, और उनका जो नंबर होता है यानी कि 22 पेयर में सारे के सारे एक जैसे दिखने में पाए जाएंगे और नंबर भी सेम पाया जाएगा मेल और फीमेल में। लेकिन अगर एलोसोम की बात की जाए तो एलोसोम क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजी में एंड नंबर में मेल और फीमेल एक दूसरे से अलग होंगे। जो फीमेल होगी वो XX को रिप्रेजेंट करेगी और जो मेल होगा वो XY का रिप्रेजेंट करेगा। XX का स्ट्रक्चर तो मान लीजिए सेम होगा, लेकिन फीमेल XY में स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर X इतना बड़ा तो फीमेल Y ऐसा होगा, ये स्ट्रक्चर कहते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब जो बाहर से आप देख के बता पाएँ, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यूनिसेक्सुअल डिप्लॉयड हैव 2 सेक्स क्रोमोसोम और रेस्ट ऑटोसोम, ये तो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। तो यही चीज़ आपको इसमें जाननी थी। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, मोस्ट ऑफ द प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं सेम फ्लावर पे पाए जाते हैं। अगर मेल और फीमेल, ये एक प्लांट है मान लीजिए, यहाँ पे मेल और फीमेल का पार्ट सेम फ्लावर पे पाया जाएगा, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल, मतलब 2 सेक्स एक साथ पाया जा रहा है, मेल और फीमेल, और या हर्माफ्रोडाइट टर्म है बायोलॉजी का, हर्माफ्रोडाइट या बाईसेक्सुअल कहा जाएगा, ठीक है। और अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग, यानी कि ये आपका हो गया, ऐसे मैं बना दूं, ये आपका हो गया मेल फीमेल और ये आपका हो गया मेल, ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं, तो इनको क्या कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल कहा जाएगा, यूनिसेक्सुअल। और ऐसे प्लांट को एक टर्म दिया जाता है मोनोइसियस, ठीक है, मोनोइसियस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सॉरी, अगर ये आप समझिए, प्लांट तो मोनोइसियस क्या होता है, मोनोइसियस, ये तो मैंने डायोसियस का आपको कंडीशन बताया अलग है। मोनोइसियस का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या हो गया कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है, इसी पे मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। अब दूसरा कंडीशन है कि ये एक प्लांट है और इसमें ये इधर इधर ये एक फ्लावर है और ये एक फ्लावर है, ये मेल है और ये फीमेल है, सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जैसे कि मेज, कैस्टर, कोकोनट में होता है, ऐसे प्लांट को कहते हैं मोनोइसियस। इसको क्या कहते हैं, बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट, ठीक। कुछ निमेटोड्स होते हैं जैसे अर्थवर्म, फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, ठीक है, इनको भी क्या कहा जाएगा, इनको बाईसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। ये एनिमल के केस में हो गया। अगर दो प्लांट, ये पपाया का प्लांट है मान लीजिए, एक प्लांट पपाया का यहाँ पे ये लगा हुआ है और एक प्लांट पपाया का ये मेल है, ये फीमेल है, ऐसे प्लांट को कहा जाता है डायोइसियस, ठीक है। अगर मोनोइसियस का मतलब होगा जब सेम प्लांट पे 2 फ्लावर पाए जाए, एक मेल हो और एक फीमेल हो, दैट इज मोनोइसियस, और अलग अलग प्लांट पाए जाए तो दैट इज डायोइसियस। और हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि फ्लावर मान लीजिए एक ही है, मैं फ्लावर के कॉन्सेप्ट में आपको समझा रही हूँ, या एनिमल एक ही है, उसी में मेल और फीमेल पाया जा रहा है, दैट इज हर्माफ्रोडाइट या बायसेक्सुअल। होपफुली आपको टर्म समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम देखेंगे कि ऑटोसोम और एलोसोम में डिफरेंस क्या होता है। ऑटोसोम हमने पढ़ा कि अगर 23 पेयर हम ह्यूमन का लेके चल रहे हैं तो उसमें से क्या होगा आपका 22 पेयर क्या है, 22 पेयर आपका हो जा रहा है ऑटोसोम, और 1 पेयर 22 पेयर मतलब 44, 1 पेयर मतलब 2, आपका 46 हो गया। 20 ये वाला
44 और 22 क्या है, ऑटोसोम है, और ये आपका 1 पेयर और 2 क्रोमोसोम क्या है, एलोसोम है। अब दोनों की अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑटोसोम होता है ये सेक्स क्रोमोसोम के अलावा, यानी कि जो 1 पेयर ये सेक्स क्रोमोसोम है, इसके अलावा जो पाया जाएगा वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। और ये क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं यही बताते हैं कि आगे चल के मेल बनेगा या फीमेल। अगर ये वाले सेल एक्स एक्स एक साथ आ गए तो फीमेल हो जाएगी, और एक्स वाई एक साथ आ गए तो ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। यही डिटरमाइन करेगा, यही बातें लिखी गई है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर को हम कैसे देखते हैं, 2n-1। अब 2n मतलब, n का मतलब मैंने बताया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2 × 23 करेंगे आप, -1 कर देंगे, ठीक है। 2 × 23 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 46, 46 में से 1 गया तो 45, यानी कि 45 क्या है, ये यहाँ पे, ये आपको 45 यहाँ पे क्या है, ये वाला है, और 1 ये है, ठीक है, यहाँ पे यही बताया गया। और क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है डायरेक्ट, ठीक, 2 ही होता है। मॉर्फोलॉजी की बात की जाए तो सिमिलर होता है मेल और फीमेल में, यहाँ मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होती है, मैंने ऊपर भी समझाया। नंबर डिफर फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, इनका नंबर स्पीसीज टू स्पीसीज अलग हो जाता है। इनमें यूजुअली सारे में 2 ही एलोसोम होते हैं। इनमें सेक्स लिंकेज नहीं पाया जाता है एलोसोम में, क्योंकि यहाँ सेक्स का कोई काम ही नहीं, मतलब जाइगोट बन ही नहीं रहा, यहाँ पे सेक्स लिंकेज पाया जाता है। लिंकेज आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बात की जाए सेक्स को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है, जिसमें से हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा पढ़ेंगे क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स कैरेक्टर पढ़ेंगे। सेक्स कैरेक्टर भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है, जैसे जाइगोट के अलावा फीमेल्स में ओवरी पाई जाती है, मेल्स में टेस्टिस पाया जाता है, ये सारे सेक्स कैरेक्टर, उसमें भी प्राइमरी और क्या होते हैं, एसेसरी कैरेक्टर पाए जाते हैं। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोम, मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन आप पढ़ेंगे, और इन्वायरमेंट भी सेक्स को डिटरमाइन करता है। कैसे ही देखेंगे, कभी कभी टेम्परेचर जो होता है जरूरी होता है, किसी मेल, कई सारे ऑर्गेनिज्म बोवेनविलिया वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सेक्स कैरेक्टर क्या होता है। तो सेक्स कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो आप सबने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, उसमें प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर क्या होते हैं, गैमीट में अगर मैं मेल की बात करूँ तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस ऐसे निकलता है स्पर्म, और फीमेल में क्या होता है, ओवरी से निकलता है ओवा। ये हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी है इनके कई सारे जेनिटिलिया, जैसे टेस्टिस में स्क्रोटम पाया जाता है, ठीक है, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वैसे ही ओवरी में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। ये सब हमें देखना था। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होता है, इन डिप्लॉयड इंडिविजुअल देयर आर 2n-2 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। डिप्लॉयड में क्या होता है, 2n-2 ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2n-2 रहेगा, ये आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2n-2 रहेगा, तभी तो 44 बचेगा ना, ठीक है। और 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन एलोसोम्स के द्वारा होता है, यानी कि XX और XY यही सेक्स डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड हप्लॉयड सिस्टम हनी बी में आप पढ़ेंगे क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगी। और एक होता है जेनिक बैलेंस थियरी, इसको आप पढ़ेंगे, ये हम क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक। तो क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में जो है ये हिंदी वाला पार्ट है, ठीक है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहला एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। एलोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में XY टाइप का होता है, लेकिन कुछ में ZW टाइप का होता है, ठीक। सेक्स विद सिमिलर सेक्स, यानी कि XX अगर हैं तो इनको हम होमोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। होमोगैमेट, गैमीट क्या है, सेम है, X एंड X, और XY है तो इनको हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। 4 तरीके के सिस्टम हैं, XX XY, XX फीमेल और XY मेल, XX फीमेल, XO मेल, ठीक है, XO फीमेल, XX मेल, ZW फीमेल और ZZ मेल सिस्टम। किसमें क्या होता है कि करके हम देखेंगे, ठीक है। तो XX एंड XY में देखेंगे तो ये पाया जाता है आपको, आप यही ड्रोसोफिला और मैन दोनों बताऊंगी मैं। ड्रोसोफिला में, मैंस में और कुछ अदर मैमल्स होते हैं, उनमें इस तरीके का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है। इस सिस्टम में क्या होता है, 2 X क्रोमोसोम जो कि होमोगैमेटिक होते हैं, ये एक टाइप का क्रोमोसोम, एक टाइप का गैमेट बनाएंगे, दैट इज X,
और मेल एक्स हैज़ 1 एक्स, मेल के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है, तो ये होमोगैमेटिक 2 गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। अगर ये एक्स स्पर्म जो ओवम जो आया आपका, ओवम का एक्स और जो है स्पर्म का भी, स्पर्म में भी फीमेल में क्या है एक्स एक्स है, अगर ये जो है और ये एक्स वाई है, तो अगर स्पर्म मेल का, फीमेल का हमेशा एक्स ही आएगा, लेकिन अगर स्पर्म का क्या आया वाई आया तो एक्स वाई क्या बना देगा, मेल बना देगा। और अगर फीमेल का तो एक्स ही आएगा और मेल का क्या आ गया, अभी मेल का भी एक्स आ गया तो क्या हो जाएगा, फीमेल बन जाएगा। इसी को कहते हैं फीमेल बन जाएगी, इसी को कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्स एंड एक्सो टाइप का एक्स फीमेल बनाएगी और एक्सो मेल बनाएगा सिस्टम। ये ग्रोसोहॉपर में, कुछ ऑर्थोप्टेरा में और कुछ हेमिप्टेरा में पाया जाता है। बेसिकली ये इंसेक्ट्स में देखा जाता है, ठीक है। किस में देखा जाता है, इंसेक्ट्स में। यहाँ क्या होता है, इस सिस्टम में क्या होता है कि डबल एक्स जो होते हैं क्रोमोसोम, ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, और एक्स एक क्रोमोसोम है मेल के पास और एक है ही नहीं, ये रिप्रेजेंट करेगा मेल को, ठीक है। एम लिख देती हूँ मैं। फीमेल क्या होती है, होमोगैमेटिक होती है, तो केवल एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेंगी, हमेशा फीमेल का एक्स ही जाएगा। और मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, तो स्पर्म हाफ जो होता है इसका एक्स क्रोमोसोम होता है और अदर हाफ में कुछ होता ही नहीं है, मतलब 0 होता है, ठीक। अगर एग का यूनियन हुआ, एक्स क्रोमोसोम जो है अगर एक्स एक्स के साथ आई तो फीमेल बन जाएगा, और अगर फीमेल का एक्स आया और मेल का कुछ नहीं आया तो क्या बन जाएगी, मेल बन जाएगा। यही होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। आगे अगर मैं चलूँ तो इसी तरीके से एक्स ओ फीमेल यहाँ पे होगी और एक्स एक्स मेल होगा, जस्ट उसी का उल्टा ऊपर वाले का, ठीक। कुछ इंसेक्ट में पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है फ्यूमिया। इस सिस्टम में क्या होता है, फीमेल के पास केवल एक क्रोमोसोम पाया जाएगा, उसका हमेशा एक्स ही जाएगा या कुछ नहीं जाएगा। तो रिजल्ट होता है मियोसिस का 50% ऑफ एक्स सच फीमेल कैरी एक्स क्रोमोसोम, और 50 के पास कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए अगर डिवाइड करें तो 50 के पास कुछ नहीं है और 50 के पास एक्स क्रोमोसोम है। मेल के पास क्या है, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे हमेशा मेल के पास से क्या जाएगा, एक्स ही जाएगा। तो यहाँ पे फीमेल डिसाइड करेगी कि वो मेल होने वाला है या फीमेल होता है। तो अगर एक्स एक्स का यूनियन हुआ, स्पर्म का एक्स और फीमेल का एक्स आया, तब तो वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा, ठीक है, मेल बन जाएगा। और अगर एक्स स्पर्म का हुआ और ओवम का कुछ नहीं आया तब वो फीमेल बन जाएगी। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ZW एंड ZZ टाइप का फीमेल और मेल सिस्टम बात करें हम, तो बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स, ये सारे क्या हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड मॉथ, ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। फीमेल्स क्या होती हैं, हेट्रोगैमेटिक होती हैं, यहाँ पे ZW टाइप का रिप्रेजेंट करेंगी, और मेल यहाँ होमोगैमेटिक होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कहाँ मेल है होमोगैमेटिक है, कहाँ हेट्रोगैमेटिक है। जो हेट्रोगैमेटिक होगा ना, बेसिकली वही डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन में ये डिसाइड करने वाला क्या है, स्पर्म है, यानी कि मेल्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। फीमेल का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, फीमेल तो हमेशा आपको एक्स ही देगी, ठीक। और बाकी आप ये इस चीज़ का डिसाइड स्पर्म करता है कि उसका एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के लिए फीमेल कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इन द केस ऑफ ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला, और जगह बदल जाता है। तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटिक होती है, जेड टाइप का W टाइप का गैमीट पाया जाता है। मेल होमोगैमेटिक होते हैं, हमेशा जेड टाइप का पाया जाएगा। तो अगर स्पर्म का जेड आया और फीमेल का W आ गया तब तो ये फीमेल बन जाएगी, और अगर स्पर्म का भी जेड और आपके जो है ओवा का भी जेड आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये मेल बन जाएगा। दिस इज सेक्स डिटर्मिनेशन। उसी तरीके से डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फीमेल मेल सिस्टम होता है। हनी बी, ये हनी बी के केस में, कुछ आंट के केस में और टर्माइट के केस में ये देखा जाता है, ठीक है। डिप्लॉयड हैप्लॉयड फीमेल सिस्टम जो है ये हनी बी, आंट और टर्माइट के केस में, इसी वजह से एग्जाम्पल मैंने दिया है कि किसमें क्या देखा जाता है। तो हनी बी में जो फीमेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब 2n होती है। 2n का मतलब इसमें 32 क्रोमोसोम पाया जाता है। और वहीं मेल क्या होता है, हैप्लॉयड, n होता है मतलब 16, n का मतलब हाफ और 2n का मतलब 32, ठीक। जैसे हम लोगों में n क्या था, 23 था, और 2n क्या था, 46 था। वैसे यहाँ पे क्या है, n 26 है, यानी कि मेल हैप्लॉयड है और फीमेल डिप्लॉयड है। फीमेल्स जो होती हैं वो या तो आप सबको पता है कि हमारे जो हनी है उसमें लेबर डिवीज़न होता है, तो 3 तरीके के उसमें उनके जो हनी भी ही है 3 तरीके की पाई जाती है, क्वीन,
जो कि रॉयल जेली प्रोड्यूस करती है, बच्चों को जन्म देती है। वर्कर जो कि काम करने का काम करती है, स्टेराइल होती है, ये फर्टाइल होगी। अभी आप समझेंगे। फर्टाइल मतलब बच्चे को बस जन्म क्वीन ही, एक क्वीन रहेगी पूरे हनी बी में, हाइव छत्ते को कहते हैं उसमें, और वही बच्चों को जन्म देगी। वर्कर क्या करती है? वर्कर जो हनी खाते हैं उसको बनाने का काम करती है। ड्रोन भी स्टेराइल होते हैं। ये वर्कर स्टेराइल होगी और ड्रोन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये केवल इनको रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। ठीक, तो आप सबको पता चल गया फीमेल्स क्या होती हैं, दो हैं, क्वीन और वर्कर, जिसमें से क्वीन फर्टाइल है और जो वर्कर्स हैं वो स्टेराइल हैं, लेकिन दोनों हैं फीमेल और दोनों में 2n32 पाया जाता है। फीमेल्स जो फीड करती हैं रॉयल जेली पे वो क्वीन बन जाती हैं। आप सबको पता होगा कि ये मान लीजिए अगर ये मधुमक्खी का छत्ता है और उसमें कुछ इस तरीके के कंपार्टमेंट बने रहते हैं। ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट्स उसमें बने रहते हैं और ये कंपार्टमेंट में मान लीजिए यहाँ पे रॉयल जेली प्रोड्यूस हुआ। जो भी मधुमक्खी, बहुत सारी ये मान लीजिए बहुत सारी बीज हैं, मैं बना देती हूँ, इनमें से जो भी इस रॉयल जेली पे फीड करेगी, दैट्स इज नोन एज क्वीन, वो क्वीन जानी जाएगी। और बाकी जो होंगी, क्वीन इज फर्टाइल और बाकी वर्कर भी क्या होंगी? स्टेराइल हो जाएंगी, वो बच्चे को जन्म नहीं देंगी। ठीक है, क्वीन प्रोड्यूस करती है हैप्लॉइड एग को। ठीक है, और हैप्लॉइड मेल्स भी प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड स्पर्म को। इनमें माइटोसिस होता है, मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता। माइटोसिस मियोसिस में आप सबको डिफरेंस पता होगा। माइटोसिस को क्या कहते हैं? हम फुल डिवीजन कहते हैं और इसको सोमेटिक डिवीजन या इसको रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को कहते हैं। यूनियन होता है एग का और स्पर्म का और गिव राइज टू डिप्लॉयड आरवी विच बिकम फीमेल। इनमें डिप्लॉयड आरवी बन जाता है। ठीक है, डिप्लॉयड बन जाएगा ये, मेल और फीमेल मिलके, और यही क्या होती है बाद में फीमेल बन जाती है। ठीक, तो इनमें ऐसा कुछ जाइगोट वाइगोट नहीं बन रहा, आरवी बन रहा है, फ्यूजन हो जा रहा माइटोसिस किसका? स्पर्म का और इसका ओवा का। ठीक, और वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। तो ये रहा फर्टिलाइजेशन हुआ। क्वीन है जो हमारी, क्वीन जो है वो अगर हैप्लॉइड लार्वा देगी, हैप्लॉइड लार्वा बना फर्टिलाइजेशन के बाद जो हुआ, तो ड्रोन्स बनेंगे जो कि n होंगे, हैप्लॉइड होंगे। एग अगर 2n हुआ तो वो डिप्लॉयड लार्वा बनेगी। जो रॉयल जेली पे फीड करेगी वो क्वीन बन जाएगी। आगे फर्दर बात हो रही, एक क्वीन है उसके बाद दूसरी क्वीन। और अगर वो यहाँ पे ड्रोन का फर्टिलाइजेशन हुआ, जो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज होता है, 2n बना, ये एग n और ये n लेके 2n बन गया, डिप्लॉयड लार्वा बन गया। ये अगर रॉयल जेली पे फीड नहीं करेगी तो स्टेराइल फीमेल बन जाएगी, और अगर जो मधुमक्खी रॉयल जेली पे फीड करेगी वो एक ही मधुमक्खी होगी, वो क्वीन बन जाएगी। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं जेनिक बैलेंस थ्री। पीछे मैं ले चलती हूँ। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम पढ़ रहे थे आपका सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा? एलोसोम के द्वारा। हमने डिप्लॉयड पढ़ लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन। अब हम पढ़ने वाले हैं जेनिक बैलेंस थियरी के बारे में। जेनिक बैलेंस थियरी को देने वाले जो साइंटिस्ट थे, कैल्विन सी ब्रिज कह सकते हैं आप, कैल्विन ब्रिज। इस थियरी को बताने वाले थे कैल्विन ब्रिज। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेल और फीमेल के अलावा भी हमें क्या मिलते हैं? ट्रांसजेंडर्स मिलते हैं, जिनमें मेल और फीमेल के दोनों को कैरेक्टर रहते हैं। सुपर मेल्स मिलते हैं, सुपर फीमेल्स मिलते हैं। इसकी कहानी को समझने के लिए जेनिक बैलेंस थियरी दी गई, जिसको सी ब्रिज ने दिया। इन्होंने रेशियो के फॉर्म में बताया कि एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम का XA का रेशियो क्या है, वो डिसाइड करेगा कि मेल बनेगा, फीमेल बनेगा या सुपर मेल या सुपर फीमेल, क्या बनेगा। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए ये रेशियो है। तो अगर तो रेशियो 1 का है तो क्या बनेगी? फीमेल बनेगी। यानी कि अगर XX आ रहा है तो रेशियो क्या है? 2X क्रोमोसोम और बाकी ऑटोसोम मिलके क्या बना रहे हैं? 1 का रेशियो आ रहा है और ये फीमेल बनाएगी। लेकिन अगर 0.5 का रेशियो होगा, ड्रोसोफिला और ह्यूमन की बात हो रही है, 0.5 का रेशियो होगा तो मेल बनेगा, क्योंकि एक X आएगा एक Y आएगा और 2 ऑटोसोम, तो 0.5 का रेशियो बनेगा। यहाँ पे बताया भी गया है आपको। तो क्या बनेगी? क्या बनेगा? मेल बनेगा। लेकिन वहीं पे अगर एक जो X क्रोमोसोम है, ऑटोसोम तो 2 आए लेकिन X क्रोमोसोम 3 आ गए, तो रेशियो 1.5 का हो जाएगा। और इस केस में क्या बनेगा? सुपर फीमेल बनेगी, क्योंकि एक X क्रोमोसोम ज़्यादा आ गया। अगर बिटवीन 1 एंड 0.5 आएगा तो वो इंटरसेक्स बनेगा, यानी कि 3 ऑटोसोम आ जाए
और एक एक्स क्रोमोसोम और एक एक्स वाई क्रोमोसोम, तो ये रेशियो 0.6 का होगा और ये इंटरसेक्स बनेगा, ना मेल रहेगा ना फीमेल रहेगा। अगर लेस देन 0.5 हो गया, यानी कि 0.5 एक मेल का रेशियो है, अगर उससे कम हो गया 0.33 तो वो सुपर मेल बन जाएगा। एक चार्ट में यहाँ समझाया गया है यही चीज। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर एक्स का 3 हो गया, नंबर ऑफ ऑटोसोम 2 है तो ये सुपर फीमेल। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है और ऑटोसोम 3 है तो ये सुपर फीमेल। अगर 4-4 का रेशियो है दोनों का तो फीमेल, 3-3 का रेशियो है तो फीमेल, 2-2 का रेशियो है तो फीमेल, क्योंकि सारे 1 का रेशियो दे रहे हैं। वहीं अगर ये रेशियो जो है 3-4 का हो गया तो ये इंटरसेक्स बन जाएगा, 2-3 का हो गया तो भी इंटरसेक्स, 1-2 का हुआ यानी कि 0.5 जहाँ भी आएगा मेल, और जहाँ पे भी 0.5 से कम आया वहाँ सुपर मेल। ये रेशियो दिया गया है। जेनिक बैलेंस थियरी यही बताने के लिए बनाई गई थी। ठीक, अब हम मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे। यहाँ पे एक कोई जीन रहेगी जो उस क्या करेगी, एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिंगल जीन, एक जीन, 2 जीन नहीं, जैसे एक्स ले रहे थे XY, नहीं, बस एक जीन कोई रहेगी जो इस चीज को डिटरमाइन करेगी मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। इसमें ड्रोसोफिला ए ट्रांसफॉर्मर जीन, जिसमें ट्रा जिसको कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मर जीन ड्रोसोफिला में पाया जाता है, तो ट्रा कहते हैं, विच प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, जो कि ऑटोसोम पे प्रेजेंट होता है, लेकिन सेक्स एक्सप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यही डिसाइड करेगा सेक्स क्या होगा, ट्रा जीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर जीन। ये रिसेसिव होता है, हेंस डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है ये। ठीक है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में दिस जीन ट्रांसफॉर्म टू बी नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल्स इनटू स्टेराइल मेल्स। अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में पा गए, यानी कि ट्रा और ट्रा एक साथ पा गए, ठीक है, अगर ये इस कंडीशन में एक TRA, मतलब अगर कैपिटल A स्मॉल वाला A वाला कंडीशन है, तब तो ये क्या होगा, कोई का अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर ये स्मॉल a वाले कंडीशन में आ गया तो ये क्या करता है, एक नॉर्मल डिप्लॉयड फीमेल को स्टेराइल मेल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब वो मेल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसके पास स्पर्म नहीं होगा। ठीक, वहीं पे ह्यूमन सिमिलर जीन पाया जाता है SRY जीन ह्यूमंस में। ठीक है, SRY जीन ह्यूमन में पाया जाता है, जो कि प्रोबेबली प्रेजेंट होता है ऑटोसोम पे, लेकिन ये नॉर्मल मेल को फीमेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सच ऐसी फीमेल के पास क्या, ऐसी मेल्स के पास क्या होता है, फेमिनाइन कैरेक्टर पाए जाते हैं, उनके टेस्टिस और स्टेराइल डीजेनरेट हो जाते हैं, उनकी टेस्टिस डीजेनरेट हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन कहते हैं। सिमिलर इफेक्ट होता है सिंगल रिसेसिव जीन का ऑन एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स हैव बीन फाउंड इन सम अदर एनिमल्स सच एज गोट, पिग्स एंड डॉग्स। ऐसे ही कुछ सेम जीन गोट, पिग और डॉग में भी पाए जाते हैं। तो आपको मोनोजेनिक बैलेंस मोनोजेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन समझ आ गया कि सिंगल जीन क्या कर रही है, सेक्स को डिसाइड कर रही है। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होगा, इन्वायरमेंट, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बोनेलिया एंड डायनोफिलस, सी वर्म कहते हैं इनको, एंड हॉर्सटेल प्लांट और हॉर्सटेल प्लांट। ठीक है, गवर्न्ड बाय इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड ऑल्सो इंक्लूड सम हार्मोनल इफेक्ट। इनमें क्या होता है कि ये इन्वायरमेंट में जो कंडीशन होगा, अभी आप आगे जानेंगे, उसके द्वारा और हार्मोन के इफेक्ट के द्वारा इनको देखा जाता है। इन बोनेलिया में क्या होता है, लार्वा विच रिमेन्स फ्री इन सी वाटर एंड सेटल ऑन द सी बॉटम आर डिफरेंशिएटेड इनटू फीमेल्स। जैसे मान लीजिए इन्होंने अपना ये इनका जाइगोट बना, जाइगोट के बाद इनका लार्वा आया। ठीक है, और ये लार्वा अगर ये सी है, अगर सी के बॉटम में चला गया तो ये क्या करेगा, फीमेल बनाएगा। क्या बनाएगा, फीमेल। While those larvae which settle on the proboscis of female develop into tiny male, जबकि ये फीमेल बन गई, और जो लार्वा इस, मान लीजिए इसका ये प्रोबोसिस है और ये लार्वा है, जो लार्वा इसके प्रोबोसिस से आके इस तरीके से चिपक जाएगा, वो आगे जाके क्या बनाएगा, मेल। ठीक, इसको आप यहाँ समझिए। ये देखिए फीमेल जो है बोनेलिया है, इसका ये प्रोबोसिस है एक्सटेंडेड, मेल बोनेलिया लिव्स सिम्बियोटिकली इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इनसाइड रहता है। ठीक है, इस तरीके से प्रोबोसिस से चिपका रहेगा और फीमेल बनाएगा। ये देख सकते हैं फीमेल वर्म और ये मेल, एक्चुअल साइज बताई गई है, यहाँ पे दिखाया गया आपको कैसे। यहाँ पे एक्सीलेंट एग्जाम्पल है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेशन का। कैसे, आप सेक्सुअल फिनोटाइप, बोनेलिया विरिडिस एक मरीन इक्यूराइड वर्म है, जो कि F. बाल्चर के द्वारा स्टडी की गई थी 1935 में।
एडल्ट फीमेल जो होती है 2.3 सेंटीमीटर की होती है, फेयरली कॉम्प्लेक्स, इसका एनाटॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है। मेल जो होता है लार्ज प्रोटोजोआ एंड हैज रूडिमेंट्री ऑर्गन, मेल इज द साइज लार्ज होती है लेकिन इनमें रूडिमेंट्री ऑर्गन यानी कि इनके ऑर्गन फुल्ली डेवलप्ड नहीं होते हैं, रूडिमेंट्री होते हैं, आधे अधूरे रहेंगे, ठीक है। मेल लिव्स इन ऑन द एज अ पैरासाइट इन द यूट्रस ऑफ फीमेल, फीमेल के यूट्रस में पैरासाइट की तरह रहेंगे। ऑल लार्वा जो होंगे इनके बोनेलिया के, ये जेनेटिकली क्या होंगे, साइटोलॉजिकली सिमिलर होंगे, लेकिन अगर पर्टिकुलर लार्वा जो है सेटल्स ऑन द प्रोबॉसिस ऑफ एन एडल्ट फीमेल, अगर कोई पर्टिकुलर लार्वा एडल्ट फीमेल के प्रोबॉसिस पे जाके चिपक जाता है, सेटल हो जाता है, तो वो मेल बन जाएगा। और दूसरी तरफ लार्वा जो है डेवलप, अगर आइसोलेशन अलग डेवलप होगा, आपके ये अगर वाटर है, वाटर की डेप्थ में जाके बॉटम में जाके डेवलप होगा, तो वो क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। तो इसको डिसाइड करने वाला फैक्टर क्या है, यहाँ पे फैक्टर जो हो रहा है वो इन्वायरमेंट हो जा रहा है। यहाँ पे कुछ इस चीज को माना जाएगा कि यहाँ कुछ हार्मोन ऐसा है कि जो जब प्रोबॉसिस से चिपक रहा है तो वो फीमेलनेस को यानी कि फीमेल बनने से उसको रोक रहा है और मेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन और हार्मोन यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। इंक्यूबेशन टेम्परेचर कुछ में होता है, कुछ में टेम्परेचर डिसाइड करता है, जैसे इन टर्टल, एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल में उन इंक्यूबेशन टेम्परेचर एग के लिए, एग को हाई यानी कि 3 से 35 डिग्री सेल्सियस मिलना चाहिए फीमेल में, और लो होता है 23 टू 28 डिग्री सेल्सियस मेल बनने के लिए। अगर फीमेल बनना है तो उनका जो टेम्परेचर है क्या होना चाहिए, 30 से 35 डिग्री सेल्सियस फीमेल बनने के लिए टेम्परेचर उस इन्वायरमेंट का होना चाहिए। और अगर लो टेम्परेचर है यानी कि 23 से 28 डिग्री सेल्सियस है तो मेल बनेगा। ये कंडीशन लगता है टर्टल, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स में, ठीक है, रेप्टिलियंस में। हार्मोनल सेक्स डिटर्मिनेशन में एक हार्मोन्स को या फिर इनको फ्री मार्टिन भी कहा जाता है। क्लासिकल एग्जांपल है हार्मोनल कंट्रोल का सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो कि कैटल्स में देखा जाता है, ठीक है। कैटल्स में व्हेन 2 calves ऑफ डिफरेंट सेक्स अकर्स, 2 बछड़े बनते हैं, द फीमेल मेंबर इज यूजुअली स्टेराइल, फीमेल जो होगी यूजुअली स्टेराइल इंटरसेक्स होगी, जिसको कि फ्री मार्टिन कहा जाता है। फ्री मार्टिन के पास एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा लेकिन उसके पास इंटरनल सेक्स ऑर्गन नहीं होंगे, मोर लेस लाइक वो फीमेल की तरह दिखेगी लेकिन उसके मेल के नॉर्मल जो मेल के कैरेक्टर होते हैं वो नहीं होंगे। द मेल ट्विन इज यूजुअली नॉर्मल। FR लीली जो है उन्होंने बताया कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री मार्टिन क्यों होता है, फ्यूजन ऑफ क्या होता है, फ्यूजन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स ऑफ द ट्विन calves व्हाइल दे वर इन यूट्रस ऑफ द मदर, जो उनके जो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनका फ्यूजन हो जाता है जब वो मादा मतलब मदर की यूट्रस में रहते हैं। फ्यूजन ऑफ फ्यूटल मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है, ब्लड ऑफ ईच ट्विन टू सर्कुलेट इन द ब्लड वेसल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ब्लड में क्या होता है, सर्कुलेट होने लगता है। मेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द मेल ट्विन आर प्रेज्यूम्ड टू सप्रेस द डिफरेंशिएशन ऑफ द फीमेल इंटरसेक्स ऑर्गन ऑफ द काउटिन। तो इसमें जो मेल हार्मोन होगा जब उनका ब्लड मिक्स हो जाएगा ब्लड वेसल के द्वारा, जब उनका फ्यूजन हो जाता है, उनके मान लीजिए मदर की वूम्ब में है, ठीक है, उनका ये एक फीटल मेम्ब्रेन एक वाले ऑर्गेनिज्म का है, दूसरे वाले का, दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए और दोनों का ब्लड मिक्स हो गया। तो जो मेल वाला हार्मोन होगा ना वो फीमेल के कैरेक्टर को क्या करता है, डिफरेंशिएट होने से, ग्रो होने से रोक देता है। इसी वजह से हमें फ्री मार्टिन या ऐसा मिलेगा आपको मेल जो इसके बाहर की तरफ मेल का कैरेक्टर पाया जाएगा लेकिन अंदर उसके टेस्टिस वगैरह नहीं पाए जाएंगे, स्पर्म नहीं बनेगा, तो वो आगे काम नहीं कर पाएगा, ठीक। ये आपका था जो है आपका कि कैसे जो है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज के लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।